देखो महविश, मैं तुम्हारा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इन लोगों की इन हरकतों की वजह से अगर तुम्हें ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर महविश कहती है कि इन सब की वजह से नहीं बल्कि कुछ भी नहीं हुआ। इन बातों को समझने की ज़रूरत है। आप किसी से बदगुमान नहीं हो सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। यानी कि महविश पूरे तरीके से सबके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद उस लड़की के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, बल्कि इन लोगों की ही वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस बात की समझ नहीं आ पा रही है अभी किसी को। आप देखेंगे कि कबीर समझ गया है कि ये सब कुछ वानी और मिशाल की वजह से हुआ है, और वो कहता है कि अगर मेरी बीवी पर आंच भी आई तो मैं आप लोगों का कुछ हाल नहीं छोड़ूंगा। जी, आप देखेंगे कि महविश घर का सुकून बरकरार रखने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही है और सोचती है कि बस अब वो इस काम के लिए कठिन मेहनत करेगी और इन लोगों को फिर से इकट्ठा करेगी, क्योंकि वो जानती है कि कबीर की दिली ख्वाहिश यही है कि बस ये लोग इकट्ठे रहें और इनका मेल मिलाप रहे, क्योंकि वो अपने भाइयों से बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहता है, जिसकी बिना पर वो उनका साथ देगी और कहेगी कि नहीं भाई, अब हमें ये काम करके ही रहना है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि महविश के दिलो दिमाग पर अब एक बात हावी हो गई है कि ये लोग अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अपना पल्लू सीधा रखने के लिए उसको अब इन लोगों से ज़रा बच के भी रहना है, क्योंकि अगर वो इन लोगों का साथ देती रही तो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बन के रह जाएगी और कुछ नहीं। आप देखेंगे कि फरी कहती है कि देखिए महविश भाभी, इन लोगों की नज़रें आपकी खुशियां खा गई, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है कि ये सब कुछ यही करने वाले हैं और इन लोगों से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये आपका भला कभी नहीं चाह सकते। ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, इसलिए आप इन लोगों से ज़रा दूरी ही रखें तो बेहतर है। फरीब बहुत हैरान परेशान है अपने मामलात को देख के कि कैसे शुएब उसके साथ बदल गया, लेकिन वहाँ पर महविश उसको मोहतात कर देती है कि तुम्हें शुएब भाई से बच के ही रहना है, मुझे उस पर बिल्कुल यकीन होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि तुम किस तरह की हो, इसलिए इन सब की बातों को दिल पे मत लो। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों की बातों को दिल पे सवार किया जाए। ये सब कुछ किया धरा वानिया भाभी का है और वानिया भाभी ही करवा रही हैं। मुझे इन सब चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि लेकिन ये तरीकाकार तो बिल्कुल गलत है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पर ये कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, अपने दिमाग को ठीक करो, क्योंकि अभी तुम्हें इन सब चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम इन लोगों का जितना ख्याल रखोगी, ये लोग उतना सर चढ़कर बोलेंगे, और मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहती हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि शुएब ने अपने घर में भरपूर तैयारियां कर रखी हैं फरी को घर लेके आने की, और घर की काफ़ी सजावट कर रखी है, जिसको सोच सोच कर वो खुद परेशान हो रहा है कि आखिर उसको पैसों की खातिर कितना कुछ करना पड़ रहा है। इस फरी की चापलूसी करनी पड़ रही है, क्योंकि उसका गहरा मकसद छुपा है इन सब चीज़ों के पीछे। इसकी वजह से उसको फरी की तरफ ऐसे करना पड़ रहा है। लेकिन फरी के दिल में शक इस बात का बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ खलबला ज़रूर है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सारा माजरा हो रहा है। वह दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश। कबीर उससे पूछता है कि आखिर क्या वजह बनी, लेकिन वो सब कुछ बताने से इनकार कर देती है। अलमीन मिशाल को दोबारा से कॉल करता है और उसको कहता है कि देखो, सारी चीज़ें सारी रंजिशों को बुला दो और घर वापस आ जाओ। जो कुछ तुम चाह रही हो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ साफ मिशाल भी कह देती है कि नहीं, अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं। अपने बड़े भैया के रूल्स को ख़त्म करो और जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते जाओ। लेकिन जी, आप देखेंगे अलमीर तो सही रहता, लेकिन ये औरत यानी कि वानिया, ये सारे तमाशे करके हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश कर
रही है, बल्कि सारा कुछ करने धरने वाली ही ये है। मिशाल के ज़हन में सारा फितूर डालने वाली और अलमीर के ज़हन में कबीर के खिलाफ हर चीज़ को करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है। वो अलमीर का दिमाग इतने बुरे तरीके से बह रही है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये महविश ही है, क्योंकि ये बहुत ही चालाक औरत है। तुम नहीं समझ रहे अलमीर के किस तरीके से इसने पूरे घर को अपने कंट्रोल में कर रखा है। देखो, अगर तुम्हें अपना घर बचाना है तो तुम्हें इस डिमांड को पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं देखना चाहती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कबीर से करीब कहने वाला है कि देखिए, मैं आपसे सिर्फ़ इतनी डिमांड करता हूँ कि मेरे हिस्से की हर चीज़ मुझे दे दी जाए, ताकि मिशाल खुश रह सके। वो आपके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जिसको सुनकर कबीर कहता है कि मैंने आप लोगों पे किस दिन सख्ती की है? मुझे बताओ, अगर महविश ने या मैंने तुम लोगों को कभी कुछ गलत कहा हो, लेकिन इसके बावजूद आप लोग ऊपर हमारे सर पे चढ़ के बोलने लगे हो। पहले जी आप देखेंगे कि महविश काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या मामला बन रहा है, मुझे तो घर की कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही तसल्ली देने के लिए महविश अलमीर के पास जाती है, अलमीर उसको ज़लील कर देता है और कहता है कि आप हमारे घर में खड़ी होकर हमारी ही चोरी बातें सुन रही हैं। अगर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं कबीर भाई से पूछता हूँ जाकर के आखिर ये क्या माजरा है? क्यों आपने इनको हमारी टो लेने के लिए खड़ा किया हुआ है? जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सरासर तुम्हें वहमो-गुमान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो, अगर तुम्हारे ज़हन में इस तरह की कोई बात आ रही है, तो अपने दिल से निकाल दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है अब इस महविश के लिए, क्योंकि महविश को समझ आ चुकी है कि मामले दिन-ब-दिन काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। आखिर वो कैसे हर चीज़ को हैंडल करे और किस तरीके से हर चीज़ को ठीक करे, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। वो इस चीज़ का तज़किरा फरी से करती है और कहती है कि देखो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लोग न जाने क्यों मेरे बारे में तरह-तरह की बातें उगल रहे हैं। जिस पर वो उसको कहती है कि तुम्हें महविश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि तुम किस तरह की हो, इसलिए इन सब की बातों को दिल पे मत लो। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों की बातों को दिल पे सवार किया जाए। ये सब कुछ किया धरा वानिया भाभी का है और वानिया भाभी ही करवा रही हैं। मुझे इन सब चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि लेकिन ये तरीकाकार तो बिल्कुल गलत है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। परी कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, अपने दिमाग को ठीक करो, क्योंकि अभी तुम्हें इन सब चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम इन लोगों का जितना ख्याल रखोगी, ये लोग उतना सर चढ़कर बोलेंगे और मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहती हूँ। बहरहाल जी आप देखेंगे कि शुएब ने अपने घर में भरपूर तैयारियां कर रखी हैं फरी को घर लेके आने की, और घर की काफ़ी सजावट कर रखी है, जिसको सोच सोच कर वो खुद परेशान हो रहा है कि आखिर उसको पैसों की खातिर कितना कुछ करना पड़ रहा है। इस फरी की चापलूसी करनी पड़ रही है, क्योंकि उसका गहरा मकसद छुपा है इन सब चीज़ों के पीछे। इसकी वजह से उसको फरी की तरफ ऐसे करना पड़ रहा है। लेकिन फरी के दिल में शक इस बात का बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ खलबला ज़रूर है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सारा माजरा हो रहा है। वह दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश। कबीर उससे पूछता है कि आखिर क्या वजह बनी, लेकिन वो सब कुछ बताने से इनकार कर देती है।